सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर डेप्रिसिएशन। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर के इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 3 वीडियोज़ बनाए हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने थ्योरी को कवर करा है। जो उसमें आप वीडियो नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 है, ये वीडियो नंबर 2 है एंड ये वीडियो नंबर 3 है। सो ये अब से पहले के वीडियोज़ हैं इस चैप्टर के, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स कवर करे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के, उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक है। सो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अब आज के इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको हम रीड करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी थ्योरी कवर करी है तो पहले ये वाला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है, ऑन January 1, 2020 अ फर्म बॉट अ मशीन फॉर ₹90,000 एंड स्पेंड ₹6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ₹4,000 ऑन इट्स कैरेज। ओके, इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2020 को, यानी ये डेट दे रखी है हमको, जो फर्म है उसने एक मशीन परचेज करी है 90,000 की। ठीक है, और उस पर 6,000 रुपये खर्च करे हैं इंस्टॉलेशन के लिए और 4,000 रुपये खर्च करे हैं उसके कैरेज यानी भाड़े के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है ये। ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% की रेट से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी हमें यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया। बुक्स आर क्लोज ऑन December 31 एवरी ईयर। हर साल जो बुक्स हैं वो क्लोज होंगी December 31 को, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी है एंड 31 दिसंबर को हर साल बुक्स क्लोज हो रही हैं, यानी हमारा कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2020 टू 2022, यानी 2020 से लेकर 2022 तक, यानी जो 3 साल हैं, इन 3 सालों का हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी हमें इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। पहले हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है एंड देन ये वाला दूसरा मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको कहा है कि एक मशीनरी परचेज करी है 90,000 की। सबसे पहले 90,000 की मशीनरी परचेज करी है, यानी एसेट है एक तरीके से। एंड एसेट को जब भी हम परचेज करते हैं तो एसेट के परचेज पे जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हमने ये जो सबसे पहले जो थ्योरी चैप्टर है उसमें देखा है हमने। अब जो मशीनरी को या एसेट को परचेज करने के टाइम पे जो इंस्टॉलेशन का, कैरेज का जो भी खर्चा होता है ना, वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। यानी जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एसेट को परचेज करने के साथ जो भी उसके साथ खर्चे जुड़े होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन का, कैरेज का, या लोडिंग अनलोडिंग का, लेबर का, जो भी चार्जेस जुड़े होते हैं एसेट को खरीदते टाइम, तो खरीदने से लेके यूज़ करने से पहले तक, यानी यूज़ करने की कंडीशन में हम उसको ला रहे हैं, क्योंकि जब मशीनरी खरीदे तो उसको इंस्टॉल भी कराया जाएगा और लाने ले जाने में जो कैरेज है उसका भी खर्चा हुआ। तो एसेट को जब हम परचेज करते हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही है, प्लस एसेट को परचेज करने के लिए जो हम खर्चे करते हैं ना, उसको यूज़ करने की कंडीशन में लाने के लिए, यूज़ करने से पहले तक, यूज़ करने के बाद जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, बट यूज़ करने से पहले जो खर्चे होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होते हैं। बेसिकली एसेट जो है, यहाँ पर हमने मशीन परचेज करी 90,000 की, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये इंस्टॉलेशन का एंड कैरेज का जो 4,000 और 6,000 का खर्चा है, ये भी एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये एसेट को परचेज करने के साथ खर्चे हुए हैं, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मशीनरी का प्राइस है वो 90,000 नहीं होगा, 90,000 में ही 6,000 और 4,000 जो 10,000 रुपये हैं ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मशीनरी को परचेज करने के साथ के खर्चे हैं, एसेट को परचेज करने के साथ के खर्चे हैं, तो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो हमारी मशीनरी की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, ₹1,00,000 हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मशीनरी कितने की हो गई, 90,000 प्लस में 6,000 प्लस में 4,000, ₹1,00,000 की। ठीक है, ये मशीनरी का प्राइस है ₹1,00,000। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं था। तो मशीनरी 90,000 की है, 6,000 उसका इंस्टॉलेशन का प्राइस उसमें ऐड हो जाएगा एंड 4,000 का कैरेज यानी खर्चा जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 1,00,000 की मशीनरी है। अब ये हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है। यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर दिस, तो मशीनरी अकाउंट शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, ये हमारा लेजर ही है जो हमने आपसे पहले के चैप्टर्स में कवर करा है। यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे, ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड है एंड ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। अब देखते हैं,
मशीनरी परचेज कब करी गई है? 1 जनवरी 2020 को मशीनरी परचेज करी है। कितने की? अब 1 लाख की है। तो जब मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर बैंक के थ्रू परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। तो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी को जब हम परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट में जाएंगे, किसके वजह से डेबिट हो रहा है? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अभी हमने जब टू बैंक अकाउंट डेट डाल देंगे। डेट कब है? 1 जनवरी 2020, तो 2020 जनवरी 1, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री कैसे पास हुई? हमने मशीन परचेज करी है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, मान के चल रहे कि बैंक के थ्रू ही पेमेंट करी होगी, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में गए। किसके वजह से डेबिट हो रहा है? टू बैंक अकाउंट। तो हमने डेट डाल दी टू बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट क्या है हमारा? 1 लाख, ठीक है। अमाउंट 1 लाख है। 1 लाख कैसे आया यहाँ पर अभी हमने देख लिया। सो ये है, हमने लेजर चैप्टर करते टाइम एंट्रीज को पोस्ट करना सीखा ही था, जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो। अब हमने ये देख लिया, इसके बाद हमारा यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि हर साल डेप्रीसिएशन जो है 31 दिसंबर को चार्ज किया जाएगा। तो जब डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या टू एसेट अकाउंट, जो भी होता है। यहाँ पर एसेट हमारी मशीनरी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट यानी टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, यानी ये वाली साइड होगी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर डेट डालेंगे 2020 दिसंबर 31, ठीक है। डेप्रीसिएशन, अब जब बाय क्रेडिट साइड जब भी हम कुछ लिखते हैं तो बाय लिखते हैं पहले, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जब हम डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करते हैं तो डेप्रीसिएशन डेबिट होता है एंड एसेट हमारी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हमारी एसेट मशीनरी है, वो क्रेडिट हो रही है, तो उसके क्रेडिट साइड में जाके किस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रही है? डेप्रीसिएशन की वजह से। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? हमारा डेप्रीसिएशन क्या लगेगा? 10% चार्ज करना है। तो हमारी एसेट कितने की? 1 लाख की। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो हमारा डेप्रीसिएशन हो गया 10,000 का, ठीक है। अब हम दोनों को बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा? बैलेंसिंग हमने ये भी लेजर चैप्टर में सीखा था। यहाँ पर 1 लाख एंड यहाँ पर भी हमारा 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि ये वाला अमाउंट दोनों साइड बड़ा है, 1 लाख बड़ा है, यहाँ 10,000 है, तो दोनों साइड क्या आएगा? 1 लाख आएगा, यानी बड़े वाला अमाउंट आएगा। अब कितना डिफरेंस बच रहा है? यहाँ पे 90,000 का डिफरेंस बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में अमाउंट 10,000 है जो कि डेप्रीसिएशन है, लेकिन हमने लिख कितना दिया? 1 लाख, तो 90,000 का डिफरेंस है, तो वो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर यानी 2017 लग जाएगा, सॉरी 2021, ठीक है। 2021 है, जनवरी 1। अब ये बैलेंस यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना बैलेंस है? 90,000 का बैलेंस है, हम यहाँ पे लिख देंगे 90,000। अब अगेन पूरे साल डेप्रीसिएशन लगेगा, तो डेप्रीसिएशन लगेगा कब लगता है? 31 दिसंबर को लगेगा, तो 2021 दिसंबर 31। अब कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने लास्ट क्लास में सीखा था। स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल डेप्रीसिएशन जो है सेम अमाउंट से लगता है, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की उस पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लगता है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% है, तो वो किस पे लगता है? हर साल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगता है, और अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हर साल सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब भी 1 लाख का 10% यानी 10,000 डेप्रीसिएशन लगेगा, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना लगेगा? डेप्रीसिएशन 10,000। अब अगेन हम बैलेंसेस को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 90,000 है एंड यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी 90,000 लिखेंगे, ठीक है। बट कितना बैलेंस बचा? लिखा 10 है पर है, सॉरी एक्चुअल में 10,000 है पर लिखा हमने 90,000 है, तो 80,000 का बैलेंस है। वो बैलेंस हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। अब ये तो बैलेंस हो गए। अब ये जो नेक्स्ट, ये जो 80,000 का बैलेंस है हमारा अगेन नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो अभी 2021 चल रहा है, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट ईयर 2022 आएगा, जनवरी 1, क्योंकि कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो ये जो बैलेंस है यहाँ पर आ जाएगा, कितना होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ब्रॉट डाउन कितना है? यहाँ पर 80,000 है, वो 80,000 यहाँ पर आ गया। अब अगेन हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 रहेगा, क्योंकि हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा।
तो अब भी इस साल भी डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 10,000। अब इस साल यानी 2022, और डेप्रीसिएशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिसंबर 31 को लगना है हर साल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा, ठीक है। एंड तो मैंने यहाँ लाइन खींच ली है। तो इस साल डेप्रीसिएशन लग गया कितना, 10,000। अब यहाँ पे दोबारा से हम बैलेंसिंग कर लेंगे कितना, अब यहाँ पर 80,000 है, यहाँ 10,000 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 80,000। तो उसको हम दोनों साइड लिख देंगे, दैट इज 80,000 इधर, 80,000 इधर, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक्चुअल में 80 है, यहाँ पर लिखा 10 है पर है, सॉरी हमने लिखा कितना 80,000 पर एक्चुअल में 10,000 है, तो कितने का बैलेंस बच रहा है, 70,000 का बैलेंस। मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों फिगर में, 70,000 का। तो ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस कैरिड डाउन है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बैलेंस क्या होगा नेक्स्ट ईयर, यानी 2022 चल रहा है ना अभी, तो नेक्स्ट ईयर 2023 में ये बैलेंस यहाँ आएगा, दैट इज 70,000। देन फिर ईयर एंड में डेप्रीसिएशन लग जाएगा 10,000, फिर हम इक्वल करेंगे। बट हमें तक यहीं तक करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2020 से 2022 तक का निकालना है हमको, हमें 2020 से 2022 तक का निकालना है। तो हमने देखिए 2020 का डेप्रीसिएशन निकाल दिया 10,000, 2021 का डेप्रीसिएशन निकाल दिया 10,000, एंड 2022 का डेप्रीसिएशन निकाल दिया 10,000, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करा है, क्योंकि अभी हमें इस क्वेश्चन में दोनों मेथड फॉलो करना है। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड हमने फॉलो करा, तो हमने कहा मशीनरी अकाउंट शो करना था। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा, ये वाला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, हमें सेम क्वेश्चन को इस मेथड से भी करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हाँ तो इस वाले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और हम इस वाले मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को और अच्छे से डिटेल में समझ सकें नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। तो हमने देखा कि जो मशीनरी थी वो 90,000 की थी, बट मशीनरी को इंस्टॉल कराने का खर्चा और कैरेज का खर्चा हमें दे रखा था, जो कि 6,000 और 4,000 10,000 रुपये था। तो एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं इंस्टॉलेशन के, लेबर के, लोडिंग अनलोडिंग के या कैरेज के, एसेट को परचेज करने के टाइम जो भी खर्चे होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने 90,000 की एसेट थी यानी मशीनरी थी, उसमें ये दोनों खर्चे ऐड कर दिए, तो मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी 1 लाख। अभी हमें मशीनरी अकाउंट बनाना, तो हमने बना लिया मशीनरी अकाउंट। हमारा मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है, हम मशीनरी परचेज करी है ₹1 लाख की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मशीन के डेबिट में जाके हमने डेट लिखी और टू बैंक अकाउंट करके ₹1 लाख की मशीन दिखा दी। अब हर साल जो डेप्रीसिएशन है वो 31 दिसंबर को चार्ज होगा, और हमें 2020 से 2022 तक का डेप्रीसिएशन शो करना है, यानी मशीनरी अकाउंट में शो करना है। तो हमने पहले साल का डेप्रीसिएशन निकाला, डेट डाल के डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन जब लगता है तो एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन डेबिट हो रहा है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है, तो मशीनरी के क्रेडिट में जाके हमने डेप्रीसिएशन को डेबिट कर दिया, तो ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में है, यानी ये चीज़ ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000, कैसे 10,000 निकला, क्योंकि हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन यहाँ पे 10% गिवन है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, तो 10,000 डेप्रीसिएशन है। देन दोनों साइड हमने बैलेंसिंग करी, तो यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ 10,000 है, तो जो फिगर बड़ी होती है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, 1 लाख और 1 लाख दोनों साइड आ गया। यहाँ तो एक्चुअल में 1 लाख है, बट यहाँ पर एक्चुअल में 10,000 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 90,000 का, वो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, जो कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब 2021 Jan 1 को यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 90,000। देन अगेन हमने इस साल का डेप्रीसिएशन यानी 2021 दिसंबर 31 को डेप्रीसिएशन लगाया 10,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो यहाँ पे 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा, अगेन हमने बैलेंसिंग करी एंड बैलेंस कैरी डाउन हमारा 80,000 का आया। देन ये 80,000 का बैलेंस अगेन यहाँ पर हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 2022 में। एंड जो इस साल का डेप्रीसिएशन है 31 दिसंबर 2022 को लगेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट सेम 10,000 एंड बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे 70,000 आएगा। ठीक है, ऐसे ईयर नेक्स्ट आगे तक भी जाएगा, बट हमें क्वेश्चन में 2020 से 22 तक का दिखाना था, तो हमने 20, 21, 22 तीनों साल का दिखा दिया है डेप्रीसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट। आई होप हमने ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से करा है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो समझ आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।